तो इस क्वेश्चन में जो हमें क्वांटिटी कैलकुलेट करनी है बर्न ब्रिक मैसोनरी की, तो इसके लिए दो मेथड से कर सकते हैं, या तो लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड या फिर सेंटर लाइन मेथड। यहाँ पे मैं दोनों मेथड से एक्सप्लेन करूंगा। और यहाँ पे हमें जो बोला है फिगर नंबर 1, तो अगर ये वाली क्वेश्चन पेपर रिफर कर रहे हो तो पिछले वाला क्वेश्चन जो था वही फिगर है। बाकी इसमें कुछ दूसरी कोई फिगर नहीं है। मैं ये वाली यहाँ पे दिखाऊंगा, क्योंकि इस वाली फिगर में कुछ चीजें रेडीमेड है जो मैं यहाँ पे इस वाली फिगर में नहीं है। तो शुरू करते हैं। पहले हम लेंगे लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड। लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड में सबसे पहले हमें सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कैलकुलेट करना होता है सारी की सारी लॉन्ग वॉल्स के लिए। तो पहले हम देखेंगे लॉन्ग वॉल्स कौन सी है। लॉन्ग वॉल के लिए मैं यहाँ पे रेड कलर यूज करूंगा। तो पहले मुझे यहाँ पे जो लॉन्ग वॉल दिख रही है ये वाली दिख रही है, एक, दो। तो हॉल के लिए दो लॉन्ग वॉल्स है, और यहाँ हॉल के लिए जो है दो शॉर्ट वॉल्स है। तो शॉर्ट वॉल्स कौन सी, ये 3 मीटर की। हॉल कितने का है, 3 बाय 4.5 मीटर का। तो ये 3 मीटर की जो मैंने ग्रीन कलर से ड्रॉ किया है वो है शॉर्ट वॉल। और ये जो रेड कलर से ड्रॉ किया है वो क्या होगी, लॉन्ग वॉल, जो कि कितने की है, 4.5 मीटर की। अब मुझे यहाँ पे और दो लॉन्ग वॉल्स दिख रही है। बेड के लिए जो है यहाँ पे एक लॉन्ग वॉल है, ये वाली, और यहाँ पे भी एक लॉन्ग वॉल है, ये वाली। तो यहाँ पे बेड की जो लॉन्ग वॉल है वो भी 4.5 मीटर की है, जस्ट लाइक हॉल। और यहाँ पे किचन के लिए कोई ऐसे लॉन्ग वॉल नहीं है, क्योंकि यहाँ तक अगर किचन की वॉल लेंगे, सिर्फ यहाँ तक, तो आगे भी एक्सटेंड हो रही है। तो इट इज बेटर कि हम डायरेक्टली उसे बेड के वॉल में कंसिडर कर ले, और इस वाले साइड के जो वॉल है यहाँ तक आ रही है उसे हम सिर्फ हॉल के वॉल में कंसिडर कर ले, क्योंकि यहाँ पे नीचे तक एक्सटेंड हो रही है। इसी जो यहाँ पे नीचे दिख रहा है ये वाली, यहाँ तक ये एक्सटेंड हो रही है। तो यहाँ पे चारों वॉल्स की सेम लेंथ है, 4.5 मीटर। तो लॉन्ग वॉल के लिए फॉर्मूला क्या होता है कि हमें सेंटर टू सेंटर लेंथ चाहिए होती है। तो सेंटर टू सेंटर लेंथ हमें कैसे मिलेगी, तो देखो ये जो टोटल लेंथ है जो रेड कलर की मैंने दिखाई है यहाँ पे, वो रूम की लेंथ है। यानी कि रूम के अंदर से अंदर अंदर की लेंथ कितनी है, 4.5 मीटर। हमें क्या चाहिए, सेंटर टू सेंटर, यानी कि वॉल के इस वॉल के सेंटर से लेके इस वॉल के सेंटर तक। तो इसके लिए हमें ऑब्वियसली वॉल की थिकनेस चाहिए होगी। तो यहाँ पे फिगर में हमें बोला है बर्न ब्रिक मैसोनरी बीबीएम कितनी की है, 0.3 मीटर। तो ये हमारे वॉल की थिकनेस क्या है, 300 mm, यानी कि 0.3। तो हमें वॉल का सेंटर लेना है, मतलब कि क्या, इस वॉल का आधा डिस्टेंस प्लस यहाँ पे जो वॉल रहेगी उसके अंदर तक जाना है इसका आधा डिस्टेंस, और बाकी बचे 4.5 किसका रहेगा, रूम का रहेगा। इस वॉल का 0.150, 0.15। क्यों, क्योंकि 0.30 का आधा कितना होता है, 0.15। तो इसका आधा 0.15 इस साइड से प्लस 0.15 इस साइड से। तो 0.15 प्लस 0.15 कितना होता है, तो होता है 0.3। तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला क्या होगा, L1 के लिए 4.5 प्लस 0.3 अगर हम ऐड करेंगे तो हमें L1 की लेंथ मिल जाएगी, जो कि होगी 4.8 मीटर। ऐसे हमारी कितनी लॉन्ग वॉल्स है, कुल मिला के हमारी 4 लॉन्ग वॉल्स होती है, 4 वॉल से। अब नेक्स्ट हमें कैलकुलेट करना है सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस फॉर शॉर्ट वॉल। अब यहाँ पे थोड़े से कुछ स्टूडेंट्स को डिफिकल्टी आने वाली है। उसका रीजन क्या है कि यहाँ पे जो लॉन्ग वॉल्स थी वो 4 थी, और चारों की चारों लॉन्ग वॉल सेम थी, सेम लेंथ थी उनकी। लेकिन शॉर्ट वॉल के केस में ऐसा नहीं है। इसलिए मैं ग्रीन कलर से जो दिखा रहा हूँ वो S1 का कैलकुलेशन है। हालांकि S1 S2 दोनों शॉर्ट वॉल्स ही है, वो बस थोड़ी अलग है। तो देखते हैं, यहाँ पे पहले हॉल के लिए हम शॉर्ट वॉल्स देखेंगे कौन सी है। ये हमारी पहली शॉर्ट वॉल है 3 मीटर की, दूसरी वाले भी 3 मीटर की, देख सकते हो 3 बाय 4.5 का हॉल है। तो ये हॉरिजॉन्टली कितना होगा, यहाँ पे अंदर अंदर से 3 मीटर। तो यहाँ पे हमारी S1 ये कितनी हुई, एक, दो, और बेड के लिए भी दो शॉर्ट वॉल्स है, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक। बाकी जो ये दो मैंने बताया जो लॉन्ग वॉल्स है उनका भी डिस्टेंस कितना है, अंदर अंदर से कितना है, तो अंदर अंदर से 3 मीटर। तो ये चारों वॉल्स की लेंथ सेम है, तो इसे लिया हमने इसे S1। इन सभी वॉल्स को जो नाम दिया वो क्या दिया, S1 दिया। अगेन यहाँ पे काउंट कर सकते हैं, 1, 2, 3, 4। तो ऐसी 4 वॉल्स है, तो हमारी S1 कितनी हुई, 4 हुई। अब यहाँ पे सेम चीज हमें करनी है
जो कि हमने यहाँ पे पहले जो की थी लॉन्ग वॉल के लिए, कि हमें सेंटर टू सेंटर लेंथ चाहिए। तो वॉल के जो सेंटर है वो शॉर्ट वॉल के लिए और लॉन्ग वॉल के लिए सेम है। कई बार क्या होता है कि जो इनर वॉल्स होती है, जो हम इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस में करते हैं, उनकी थिकनेस हम 0.15 मीटर लेते हैं और एक्सटर्नल वॉल्स की 0.23 मीटर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे दोनों की थिकनेस होपफुली सेम है, इसलिए हमें यहाँ पे ज्यादा कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे हम इसे कैलकुलेट करते हैं कि 0.3 जो है इस वॉल के यहाँ पे जो वॉल रहेगी और इस वॉल की जो थिकनेस है 0.3 मीटर है, और हमें जो डिस्टेंस मिल रहा है वो इनर टू इनर यहाँ पे मिल रहा है, अंदर अंदर का है 3 मीटर। हमें क्या चाहिए, यहाँ के सेंटर से लेके यहाँ तक के सेंटर तक। तो हमें यहाँ पे जो एडिशनल आधा है, इस वॉल का आधा और इस वॉल का आधा, जो कि 0.50 और 0.50 वो ऐड करना पड़ेगा। 0.50 प्लस 0.15 कितना होता है, 0.3 मीटर। इसे ऐसा भी कर सकते हैं कि 3 प्लस 0.50 प्लस 0.50, आंसर सेम ही आएगा। सॉरी, 3 प्लस 0.50 प्लस 0.50 जो आएगा 3 मीटर, 3.3 मीटर। और ऐसे कितनी वॉल्स है, 4 नंबर ऑफ वॉल्स। अब लास्ट में हमारा बचता है S2। तो S2 के केस में ये जो मैंने ग्रीन कलर किया है, ये तो हमारी S1 हो गई जो कि शॉर्ट वॉल है। S2 यानी कि दूसरी वाली शॉर्ट वॉल्स। दूसरी वाली कौन सी है, तो किचन में देखोगे 2.5 बाय 3.5 हमारा किचन है मीटर में, ये हमारी होगी 2.5। यहाँ पे ये दोनों वॉल्स 2.5 की। और रही बात की 3.5 कौन सा वाला है, फिर तो ये वाला है, लेकिन ये किचन का एरिया है। लेकिन इस वॉल की खासियत क्या है, ये वॉल आगे भी एक्सटेंड हो रही है, इसलिए मैंने इस वॉल को सीधा बोला था कि बेड की वॉल में कंसीडर कर लो, किचन की वॉल में इसे कंसीडर मत करना, इसलिए 3.5 को डायरेक्टली इग्नोर कर देना। तो इसलिए मैं इसे S2 में यहाँ पे इसे देता हूँ। S2 कितने वॉल से S2 की, यहाँ पे किचन की एक और ये दूसरी। तो अगेन किचन की वॉल के लिए भी सेम चीज, अंदर अंदर का कितना है 2.5। तो यहाँ पे अंदर अंदर का 2.5 है। वॉल यहाँ पे है, ये दो वॉल्स, यहाँ पे ये वॉल्स है। तो हमें सेंटर टू सेंटर चाहिए, तो कितना, इस वॉल का 0.50 और इस वॉल से सेंटर से 0.50 यानी कि 0.3। तो 2.5 प्लस 0.3 कितना होता है, 2.8 मीटर। ऐसे कितने वॉल्स है हमारे पास, दो वॉल्स है। अब नेक्स्ट हमें क्या कैलकुलेट करना, अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, मेजरमेंट शीट। मेजरमेंट शीट की क्या चीज है कि सीरियल नंबर, डिस्क्रिप्शन ऑफ आइटम नंबर, लेंथ, ब्रेथ, हाइट, क्वांटिटी और टोटल क्वांटिटी, ये जो चीजें हैं मेजरमेंट शीट की, ये हमें रटी हुई होनी चाहिए। हमें एग्जाम में कहीं पे भी नहीं दी जाती है, क्वेश्चन पेपर में ये टेबल हमें खुद से बनाना पड़ता है। इसलिए ये जो पूरा टेबल है, ये नीचे वाला नहीं, ये जो ऊपर वाला जो मैंने बोला था उससे। तो डिस्क्रिप्शन ऑफ आइटम में आता है कंस्ट्रक्शन ऑफ बर्न ब्रिक मैसनरी। तो डिस्क्रिप्शन आइटम क्या होता है, जो हमें कैलकुलेट करने को बोला है वही हमारा डिस्क्रिप्शन ऑफ आइटम होता है। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ बर्न ब्रिक मैसनरी इन सुपर स्ट्रक्चर, या फिर ये जो यहाँ पे बोला है क्वांटिटी ऑफ बीबीएम, हम ये डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले जो है, यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे कि हमें क्वांटिटी कितनी कैलकुलेट करनी है, ये वाली। बाकी हम डिडक्शन जो करेंगे, क्योंकि हम वॉल थ्रू आउट नहीं बनाते, वहाँ पे जो विंडोज है उनका हमें डिडक्शन करना पड़ता है। यहाँ पे देख सकते हो डोर और विंडोज ये वाले, तो इनका हमें डिडक्शन करना पड़ेगा। तो पहले हम देखते हैं L1। तो L1 में क्या है कि हमें यहाँ पे जितनी हमारी लेंथ आई है, तो L1 की हम देखें तो लेंथ है 4.8 मीटर लॉन्ग वॉल की। तो उसमें हमें ऐड करना है, तो यहाँ पे क्या है कि लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल प्लस लेंथ ऑफ आइटम, लेंथ और ब्रेथ ऑफ आइटम। तो हमें कंस्ट्रक्शन जो करना है वो किसका करना है, बर्न ब्रिक मैसनरी का। तो बर्न ब्रिक मैसनरी की यहाँ पे ब्रेथ कितनी है, ब्रेथ बोल लो, थिकनेस बोल लो या फिर लेंथ बोल लो, कितनी है 0.3 मीटर। तो हमें जो हमारी लेंथ आई है, लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल, उसमें हमें ऐड करनी है ब्रेथ ऑफ आइटम, कितनी है 4.8 प्लस 0.3। तो 4.8 प्लस 0.3 अगर हम करेंगे यहाँ पे, तो हमें कितना आएगा 5.10 मीटर। तो ऐसे हमारे नंबर्स में क्या आएगा, कितनी हमारी लॉन्ग वॉल्स है, हमारे टोटल 4 लॉन्ग वॉल्स है L1, जो कि मैंने अभी बताया था।
और लेंथ कितनी होगी उनकी, तो अभी ये वाली लेंथ नहीं लेनी है, ये जो हमने अभी कैलकुलेट की है यहाँ पे, ये वाली लेनी कितनी है 5.10। अब ब्रेड जो लेनी है वो लॉन्ग वॉल्स की ब्रेड जो होती है वो नहीं लेनी होती है, हमें कौन सी ब्रेड लेनी होती है, जो आइटम हम कैलकुलेट कर रहे हैं जो कि बर्न ब्रिक मैसनरी, उसकी ब्रेड लेनी होती है। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी का सिमिलर क्वेश्चन जो था यही सेम फिगर थी क्वेश्चन 4 का है। अगर ये देखोगे तो इस वाले में हमें कैलकुलेट करना था फाउंडेशन का एक्सकवेशन, उस केस में हमें ब्रेड कितनी लेनी पड़ी थी 0.9। तो अगर ये पिछला वाला लेक्चर नहीं देखा तो उसे देख लेना, उसमें भी फिगर सेम ही है दोनों की, बस यहाँ पे हमें एक्सकवेशन कैलकुलेट करना था और यहाँ पे हमें बर्न ब्रिक मैसनरी कैलकुलेट करनी है। तो ये वाला लेक्चर हो जाने के बाद जो प्रीवियस लेक्चर है उसे देख लेना, क्योंकि ये इसी क्वेश्चन के ऊपर बेस है, उसका सेम फिगर है और सेम लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मीटर से मैंने एक्सप्लेन किया था, तो उसे देख जरूर लेना। तो यहाँ पे हमारी ब्रेड थी 0.3। और यहाँ पे रही बात हाइट की, तो हमारे यहाँ पे वॉल की हाइट कितनी है तो वो हम यहाँ पे देखते हैं। तो हमारे वॉल की हम यहाँ पे हाइट दी है यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो टोटल हमें हाइट दी है 3 मीटर। तो हमारी हाइट कितनी हुई 3 मीटर। और ये हाइट और ब्रेड जो है वो सभी वॉल्स के लिए सेम रहने वाली है, उसमें कोई चेंज नहीं। यहाँ पे चेंज क्या आएगा कि S1 और S2 जो है वो शॉर्ट वॉल से, शॉर्ट वॉल के केस में क्या होता है उसके लेंथ के फॉर्मूले में थोड़ा सा डिफरेंस आता है मेजरमेंट शीट के लेंथ में। उसका फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ ऑफ शॉर्ट वॉल माइनस ब्रेथ ऑफ आइटम। तो हमारे लेंथ ऑफ शॉर्ट वॉल यानी S1 की लेंथ क्या है 3.3 मीटर, तो 3.3 या फिर 3.30 भी बोल सकते हो, एक ही चीज है, माइनस ब्रेथ ऑफ आइटम। हमारे ब्रेथ की हमारे जो बर्न ब्रिक मैसनरी की ब्रेथ क्या है 0.3, तो 3.3 माइनस 0.3 कितना होता है 3 मीटर। तो हमने यहाँ पे 3 लिख दिया। बाकी ब्रेथ और हाइट दोनों के लिए सेम ही रहेगी क्योंकि सारी वॉल्स की ब्रेथ और हाइट सेम है। और ऐसे हमारी S1 की कितनी वॉल्स है 4 वॉल्स है। अब S2 के लिए भी सेम फॉर्मूला, लेंथ ऑफ शॉर्ट वॉल कितनी है 2.8, ब्रेथ ऑफ आइटम कितनी है 0.3, 2.8 माइनस 0.3 2.5। तो यहाँ पे हमने 2.5 लिख दिया। और S2 हमारी कितनी वॉल्स है टोटल 2 वॉल्स है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, तो यहाँ पे हमें क्वांटिटी अब हमें कैलकुलेट करनी है। क्वांटिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं कि बेसिकली जो हमारे नंबर्स है, इसे मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, नंबर इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, अगर ये हम करेंगे तो हमें क्वांटिटी मिल जाती है। तो यहाँ पे हमें ये सब कैलकुलेट होने के बाद हमें टोटल क्वांटिटी मिलेगी और ये हमें सारे वॉल्स के लिए करना है यहाँ पे। तो शुरू करते हैं सबसे पहले L1 से। तो L1 की कितनी क्वांटिटी आएगी, तो L1 के केस में हमें टोटल कितने वॉल्स हैं 4 वॉल्स हैं। तो मैं यहाँ पे नंबर में लिखूंगा 4 इंटू लेंथ कितनी है 5.10 इंटू ब्रेथ कितनी है 0.3 इंटू उसकी हाइट कितनी है 3। तो हमारा क्वांटिटी क्या आता है 18.36 हमारी क्वांटिटी आती है। नेक्स्ट S1 के केस में क्या है, S1 के केस में हमारी 4 वॉल्स है, अगेन सेम थिंग 4 वॉल से ब्रेथ 0.3 हाइट 0.3, जस्ट लेंथ चेंज हो रही है तो यहाँ पे मैं लेंथ 3 दे देता हूँ। हमारा आंसर आता है 10.8। और S2 के केस में हमारी 2 वॉल्स हैं और हर एक और यहाँ पे लेंथ उसकी है 2.5 और बाकी ब्रेथ और हाइट सेम है। तो हमारी S1 की क्वांटिटी आती है 4.5। अब हमें क्या करना है, इन सभी को ऐड करना है, लेकिन इसे टोटल में नहीं लिखना, वो भी मैं बताता हूँ क्यों। और इसे ऐड करके जो है कहीं दूसरी जगह पे लिख देना, क्वेश्चन पेपर पे मत लिखना, या फिर कैलकुलेटर में डायरेक्टली इसे सेव कर लेना। तो यहाँ पे 18.36 प्लस 10.80 प्लस 4.50, इन सभी को हमें ऐड करना है। जो भी आंसर आएगा 33.66, तो मैं इसे यहाँ पे लिख लेता हूँ 33.66। अब इसमें से हमें डिडक्शन करना है ओपनिंग और डोर के लिए, क्योंकि यहाँ पे जहाँ जहाँ पे ओपनिंग आएगी वहाँ पे तो यहाँ पे तो हम ईंटें नहीं रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो है ओपनिंग आ रही है। तो यहाँ पे ओपनिंग के केस में और विंडो के केस में क्या है कि वहाँ पे अगर कंस्ट्रक्शन देखा होगा कहीं पे अपने आसपास में, तो वहाँ पे तो हम ईंटें नहीं रखेंगे जहाँ पे
डोर विंडो आ रही है, वो हमारा कंस्ट्रक्शन का वेस्ट हो जाएगा, तो इसलिए हमें वहाँ पे डिडक्ट करना पड़ेगा। तो डिडक्शन करने के लिए हमें तीन चीजें हैं, डोर, ओपनिंग और विंडो, क्योंकि इन्हीं तीन चीजों का यहाँ पे डिडक्शन होगा। उसके लिए सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे डोर से। यहाँ पे अगर हम देखेंगे नंबर ऑफ डोर्स कितने, तो यहाँ पे डी जो होता है, डी का मतलब होता है डोर यानी दरवाजा। तो कितने डोर से, एक, दो, तो नंबर में मैं लिखूंगा 2। लेंथ कितनी है डोर की, तो यहाँ पे हमें दिया गया है, लेंथ ऑफ डोर दी है 1/2.1 मीटर। अब ये जो है 1 मीटर क्या होती है, डोर की लेंथ होती है। 2.1 जो होगी उसकी ब्रेथ नहीं होगी, वो होगी इसकी हाइट। तो यानी कि अगर मैं इसे लेट से यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, ये हमारा डोर है जिसकी लेंथ यहाँ पे है, ये जो लेंथ है ये 2.1 मीटर, सॉरी 1 मीटर है इसकी लेंथ, और उसकी हाइट है, ऐसे हाइट जो आएगी ये आएगी 2.1 मीटर। इसका यहाँ पे हैंडल इमेजिन कर लो, यहाँ पे ऐसा इसका हैंडल है, इसकी 1 मीटर लेंथ है और ये 2.1 मीटर इसकी हाइट है। यहाँ पे हमें हाइट पता चल गई और लेंथ पता चल गई। रही बात ब्रेथ की, तो ब्रेथ का ऐसा होता है कि जो हमारे बॉर्न ब्रिक मैसोनरी है उसकी जो थिकनेस होती है वही हमारे, या फिर थिकनेस के लो या फिर ब्रेथ के लो, वही हमारे डोर की भी ब्रेथ होती है। तो बॉर्न ब्रिक मैसोनरी की ब्रेथ कितनी है, 0.3, तो वही हमारे डोर की भी ब्रेथ हो गई। तो हमें यहाँ पे डोर की क्वांटिटी कैलकुलेट करनी है, 2.1, सॉरी 2 इंटू 1 इंटू 0.3 इंटू 2.1। इसे मैं कैलकुलेटर पे डालता हूँ, 2 इंटू 1 इंटू 0.3 इंटू 2.10, एंटर। तो यहाँ पे वैल्यू मिलती है 1.26। अब नेक्स्ट क्या है, ओपनिंग। तो यहाँ पे ओ यानी कि क्या होता है, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, ओ यानी कि ओपनिंग। तो ये जो सिंबल्स होते हैं जैसे ओपनिंग, डोर, इनका जो शॉर्ट फॉर्म होता है उसका हमें फुल फॉर्म याद होना चाहिए, क्योंकि वो एग्जाम में नहीं दिया जाता। तो ओपनिंग यहाँ पे कितनी है, वो कितना दिख रहा है, यहाँ पे तो मुझे एक ही दिख रहा है। तो नंबर में मैं क्या डालूंगा ओपनिंग के, तो यहाँ पे मैं डालूंगा 1। तो यहाँ पे सेम चीज ओपनिंग की हमें यहाँ पे लेंथ दी है 0.9/2.1, तो सेम चीज ओपनिंग के लिए भी आती है। तो मान लो यहाँ पे ऐसे हमारी ओपनिंग है, इसकी यहाँ पे ब्रेथ रहेगी 0.9 और हाइट रहेगी 2 मीटर। तो ऐसे उसकी हाइट रहेगी 2 मीटर। तो हमें यहाँ पे ब्रेथ मिल गई, सॉरी लेंथ मिल गई 0.9, हाइट मिल गई 2। तो ओपनिंग के लिए भी सेम चीज रहती है, जो भी हमारे बर्न ब्रिक मैसोनरी की थिकनेस होती है, ब्रेथ होती है। तो यहाँ पर हम इसे कैलकुलेट करते हैं, 1 इंटू 0.9 इंटू 0.3 इंटू 2। तो यहाँ पे हमें आंसर आता है 0.54। अभी नेक्स्ट है हमारा विंडोज। अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो जो W होता है वो होता है हमारा विंडो, और यहाँ पे W कितने, 1, 2, 3, 4 और 5। तो ऐसे हमारे 5 W यानी कि 5 विंडो। यहाँ पे मैं नंबर की जगह पे लिखूंगा 5। और नेक्स्ट है हमारा लेंथ। तो हमारे विंडो की हमें लेंथ कितनी दी है, 1.2 बाय 1.4 मीटर। उसकी जो यहाँ पे लेंथ रहेगी 1.4 रहेगी और हाइट रहेगी, सॉरी लेंथ रहेगी 1.2 और हाइट रहेगी 1.4। और विंडो का भी सेम है, जो भी हमारे बर्न ब्रिक मैसोनरी की थिकनेस होती है वही हमारे विंडोज की थिकनेस होती है, थिकनेस यानी ब्रेथ। तो कई जगह पे यहाँ पे चाहो तो थिकनेस भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं। तो इसे यहाँ पे मैं कैलकुलेटर पे डालता हूँ, 5 इंटू 1.2 इंटू 0.3 इंटू 1.4। हमें आंसर यहाँ पे हमें मिलता है 2.54। और ये सभी जो क्वांटिटी है ये हमें डिडक्ट करनी है यहाँ पे 3.66 में से। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली इसे 33.66 माइनस 1.26 माइनस 0.54 माइनस 2.52। तो यहाँ पे ये क्वांटिटी डिडक्ट करने के बाद जो हमें आंसर आता है वो आता है 29.34 मीटर क्यूब। ये हमारी हो गई टोटल क्वांटिटी।
अब ये तो हो गया कि सेंटर लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड से कैसे करेंगे। अब हम देखेंगे सेंटर लाइन मेथड। तो सेंटर लाइन मेथड का भी सिमिलर ही है। सेंटर लाइन मेथड में क्या होता है कि जैसे हम यहाँ पे सारे के सारे लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल कैलकुलेट करते हैं, लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड में, सेंटर लाइन मेथड में क्या होता है कि एक ही लाइन कैलकुलेट होती है, उसमें लॉन्ग वॉल भी आ जाती है और शॉर्ट वॉल भी आ जाती है। तो सेंटर लाइन मेथड के लिए भी सेम चीज है। पहले हमें लॉन्ग वॉल फाइंड करनी है, कितनी है, 1, 2, 3 और 4। तो ऐसी 4 लॉन्ग वॉल से, और हमें सेंटर टू सेंटर ही लेना है इसका। तो यहाँ पे 0.15 प्लस 4.5 प्लस 0.50, जो कि हमने पिछले वाला का जो किया था वही है कि 4, क्योंकि हमारे टोटल 4 लॉन्ग वॉल से, तो हम यहाँ पे लेंगे 4 इंटू इन ब्रैकेट 4.5, जो कि उसकी लेंथ है, और इस साइड से 0.15 यहाँ से और 0.15 यहाँ से, तो 0.50 प्लस 0.50 हुआ 0.3। तो हम इसे डायरेक्टली कैलकुलेट कर लेना है, ये सेम चीज होती है यहाँ पे। अब नेक्स्ट है S1 वॉल्स। तो यहाँ पे इसके लिए मैं ग्रीन कलर यूज करूंगा। S1 में कौन सी वॉल्स आती है, 1, 2, 3 और 4। ये सेम ही चीज है। अगेन 3 मीटर इस वॉल की लेंथ है यहाँ से, ये टोटल। और हमें चाहिए यहाँ पे सेंटर टू सेंटर। सेंटर टू सेंटर के लिए सेम चीज हमें लेनी पड़ेगी, यहाँ से 0.50 और यहाँ से भी 0.50। तो 0.50 प्लस 0.50 कितना हुआ, 0.3। तो हम इससे क्या लिखेंगे, तो हमारी टोटल 4 वॉल से 1, 2, 3 और 4। यहाँ पे मैं लिखूंगा 4 टाइम्स इन ब्रैकेट 3 मीटर प्लस 0.30। अब नेक्स्ट हमारा लास्ट में बचता है यहाँ पे S2 जो वॉल्स थी वो वाली। पहले मैं इसे इरेज कर लेता हूँ। S2 में कौन सी वॉल आती थी, किचन की, 1, 2। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 2 इंटू इन ब्रैकेट 2.5, क्योंकि उनकी लोन यहाँ इनर टू इनर जो लेंथ है वो है 2.5 मीटर। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 2.5 प्लस इस साइड से 0.50, इस साइड से 0.15। तो 0.15 प्लस 0.15 होता है 0.3। तो अगेन सेम थिंग। तो हमें क्या करना है, अब ये पूरे वैल्यू को कैलकुलेटर पे सॉल्व करना है। तो अपने इसे मैं ब्रैकेट में डालूंगा, 4 इंटू इन ब्रैकेट 4.5 प्लस 0.3, ब्रैकेट कंप्लीट। और यहाँ पे इसे दोनों साइड से ब्रैकेट देना है, इसको यहाँ से भी और यहाँ से भी। इससे क्या होता है कि हमारा जो कैलकुलेशन होता है उसकी एक्यूरेसी अच्छी रहती है। कई बार क्या होता है कि अगर ब्रैकेट नहीं दिया तो थोड़ी सी गड़बड़ कई बार हो जाती है। इसलिए यहाँ पे जो है प्रॉपरली सारी जगहों पे अच्छे से ब्रैकेट जरूर देना। 2 इन ब्रैकेट 0.5 प्लस 0.3। यहाँ पे 0.3 डाल दो या फिर 0.30 डाल दो, एक ही बात होती है। तो हमें आंसर आता है यहाँ पे 38 मीटर। अब नेक्स्ट चीज इसमें आती है जंक्शंस। जंक्शंस क्या होते हैं, जंक्शंस बेसिकली जो कॉर्नर्स होते हैं उन्हें हम जंक्शन कहते हैं। जैसे अभी एग्जांपल के लिए इसके ऊपर मैं एक ड्रॉ करके बताता हूँ। तो यहाँ पे हमारे जंक्शन जो होते हैं वो 3 प्रकार के जंक्शंस होते हैं। एल जंक्शन, जो कि एल शेप फॉर्म करता है, जैसे अभी ये वाला हो गया, यहाँ पे भी एल शेप हो गया, यहाँ पे भी एल शेप हो गया। इनके लिए कोई डिडक्शन नहीं होता, इसलिए इनकी ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं। हमें यहाँ पे जो जंक्शन फॉर्म हो रहे हैं वो है टी जंक्शन, टी शेप में। मतलब कि 3 वॉल्स एक दूसरे को मिल रही है, पहली वॉल, ये दूसरी वॉल और एक तीसरी वॉल। तो ऐसे कहाँ कहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं, यहाँ पे एक फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे दूसरा टी जंक्शन फॉर्म हो रहा है, और मुझे एक और यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे भी वॉल ज्वाइन हो रही है। भले यहाँ पे डोर क्यों ना हो, लेकिन वहां से वॉल आएगी जरूर, इसलिए यहाँ पे टी जंक्शन यहाँ पे भी फॉर्म हो रहा है और एक टी जंक्शन यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। तो ऐसे होते हैं 4 हमारे जंक्शंस। और आप यहाँ पे प्लस जंक्शन कोई कुछ भी नहीं है। प्लस जंक्शन क्या होता है, प्लस वाला कुछ इस प्रकार का होता है जहाँ पे 4 वॉल्स एक दूसरे से मिलती है, 1, 2, 3, 4, जो यहाँ पे नहीं है। इसलिए इसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है।
तो यहाँ पे हमें 4 टी जंक्शन फॉर्म हो रहे हैं। तो टी जंक्शन के केस में फॉर्मूला क्या होता है, टोटल सेंटर लाइन लेंथ यानी ये 38 मीटर हमने जो टोटल कैलकुलेट की, माइनस हाफ इंटू नंबर ऑफ जंक्शन, कितने जंक्शन है 4, तो हाफ इंटू 4 इंटू विड्थ एट करस्पॉन्डिंग लेयर। इसका मतलब क्या है, जिस आइटम को हम कैलकुलेट कर रहे हैं उसकी विड्थ क्या है। हम बर्न ब्रिक मेसनरी को कैलकुलेट करें तो अगेन उसकी विड्थ है 0.3 मीटर। तो बस वही हमें कैलकुलेट करना है, उससे हमें क्या मिलता है, नेट सेंटर लाइन लेंथ। तो 38 मीटर टोटल सेंटर लाइन लेंथ, इसे मैं ऐसे कैलकुलेटर पे डाल देता हूँ, थोड़ा फास्ट होगा। 38 माइनस इन ब्रैकेट 1/2 इंटू नंबर ऑफ जंक्शन 4 है, इंटू हमारे आइटम जो है उसकी ब्रेड जो है 0.3 है, इसे 3 ब्रैकेट कंप्लीट। हमें आंसर यहाँ पे मिलेगा 37.4। तो यहाँ पे एक प्रिंटिंग मिस्टेक है कि यहाँ पे जो आंसर आता है वो 36.20 नहीं आता। इसमें क्या है कि लेंथ, ये जो ब्रेड ऑफ आइटम जो ली गई है उसमें एक थोड़ा सा इश्यू है। जैसे अगर ये पिछला वाला क्वेश्चन जो है इसे अगर देखोगे कि जो इसी फिगर के ऊपर बेस्ड है, इसमें बस एक्सकवेशन की क्वांटिटी कैलकुलेट करनी थी, उसमें 0.90 लिया था, और इस केस में हमें लेना था 0.30। लेकिन अगर मैं 0.30 डालूँ तो ये डिफरेंट आंसर आता है, 0.90 डालो तो 36.20 यहाँ पे आ जाता है। तो यहाँ पे एक्चुअली ये 36.20 जो है वो गलत है। तो यहाँ पे अगर हम आगे का कैलकुलेशन करेंगे 37.4, तो इसे हम लेन के यहाँ पे डालेंगे 37.4, और ये मैंने इरेज कर दिया है। तो अगर हम इसे कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे 1 इंटू 37.4 इंटू 0.30 इंटू 3, तो हमारा यहाँ पे आंसर क्वांटिटी जो आएगा देख सकते हो 33.66। तो यहाँ पे ये क्वांटिटी का ये सही है, बस ये वाली थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक थी। अब हमें जो डिडक्शन करना है, जो ऊपर जो किया था वही सेम डिडक्शन यहाँ पे नीचे भी करना है। तो यह देख सकते हो डिडक्शन में कोई चेंज नहीं होता, क्योंकि मेथड कौन सी भी क्यों ना हो, विंडोज के हाइट, लेंथ, ब्रेथ, नंबर ऑफ विंडोज और नंबर ऑफ डोर्स वो सब सेम रहते हैं। तो यहाँ पे जो क्वांटिटी आई है वो सेम यहाँ पे भी आई है। तो यहाँ पे मैं डबल एक्सप्लेन नहीं करूंगा। और यहाँ पे जो हमारा आंसर आया 33.66, जो सेम है लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड से। इसमें से मैं ये डायरेक्टली कर लूंगा, 1.26 माइनस 0.54 माइनस 2.52। तो हमारा आंसर यहाँ पे हमें आएगा 29.34 मीटर क्यूब। तो इसी के साथ ये वाला न्यूमेरिकल खत्म होता है। लेकिन प्लेलिस्ट में जाके जो है ये वाला न्यूमेरिकल भी देख लेना, इसमें हमने एक्सकवेशन की क्वांटिटी कैलकुलेट की थी, सेम फिगर है और क्वेश्चन नंबर भी सेम है, क्वेश्चन 4 के ये दोनों है, इसलिए इम्पोर्टेंट थोड़ा सा मुझे लगता है। और प्लेलिस्ट का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में और एज ए एंड कार्ड भी शो हो जाएगा। तो मे बी इस साइड या फिर इस साइड पे मैं प्लेलिस्ट दे दूंगा, जहाँ पे ये सारे जो न्यूमेरिकल्स हैं इस सब्जेक्ट के, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग विंटर 2090 के, ये सारे मिल जाएंगे। तो एक लेक्चर में मैं एक ही न्यूमेरिकल लेता हूँ, और आने वाले लेक्चर्स हम जो आगे के न्यूमेरिकल्स हैं वो सब कवर करने वाले हैं। तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना, और प्लेलिस्ट को भी सेव कर लेना और अपने दोस्तों के साथ और व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर जरूर कर देना।